हाँ उसी में पढ़िएगा, उसी को फिर से इफिसियों 4 का हाँ 11-12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके हाँ और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, हाँ जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है, हम लोग क्या बन जाए, सिद्ध बन जाए। आगे नहीं है, हमको सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, निशाने की ओर दौड़ना, निशाना तक पहुंचना है। आगे नहीं है, उस तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, इन चेलों के शर्तों को पूरा करके आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के क्या करना है, अब हमको सेवा भी करना है, सेवकाई में जाना है। सिर्फ बस दुख उठा रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, बस यीशु मसीह को प्रार्थना कर रहे हैं, उतना काफी नहीं है। अब हमको कुछ करना भी, काम करना है मसीह के लिए। तो यहाँ पर देखिए ना कितना सारा परमेश्वर आशीषों से भर कर दिया है, बहुत सारा सेवकाई दिया है। सुसमाचार सुनाने वाले किसी को नियुक्त किया है, किसी को चंगा करने वाला नियुक्त करा है, किसी को भविष्यवाणी करने वाला नियुक्त किया है। तो परमेश्वर चुनता है अपने लोगों को, अपना इच्छा से वो काम दे देता है किसी किसी को। तो क्या हम यीशु मसीह के मसीह जगत में कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि बस अपना ड्यूटी कर रहे हैं और बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। सिर्फ चेला होना काफी नहीं है, आपको क्या करना है, सेवा करना है। हालेलुया। सेवक कौन होता है, जो अपने स्वामी की सेवा करे। दास कौन होता है, जो अपने मालिक का कहना माने, है ना। मैंने बताया था ना अभी से इसमें फिलेमोन की पत्री, दास और मालिक, है ना, उसमें भी मैंने ये बात को बताया। दास हमेशा मालिक का कहना मानता है, मालिक के अगेंस्ट में कुछ नहीं करता, और मालिक कुछ ना कुछ काम से ही दास को रखता है। हम लोग भी अपने घर में नौकर रखते हैं तो कुछ काम से रखते हैं कि ऐसे बोलते हैं, जब मर्जी आया ना, जब मर्जी चले जाना, अपने मन से खाना निकाल के खा लेना, और काम करना मत करना, नहीं तो ऐसे भी तनख्वाह ले जाता है, बोलते हैं जैसे बकायदा जो काम में रखते हैं वो काम उसको देखते भी है, वो काम ठीक से कर रहा है। हमको भी परमेश्वर ने यदि सेवक बनाया है आगे, तो उस काम को अच्छे से करे, बखूबी करे। चेला को काम नहीं दिया जाता है, जब यीशु मसीह चेला बनाया तो उनको कोई काम नहीं दिया था, उनको उपदेश दिया। ये उपदेश पाने का समय है, ये ट्रेनिंग का समय, ट्रेनिंग का समय। चेला बनना मतलब ट्रेनिंग पीरियड है। जब ट्रेन हो जाते हैं तब काम दिया जाता है। जैसे कॉलेजों में भी आप देखेंगे, कॉलेज में भी मान लो मेडिकल की पढ़ाई तो लास्ट में इंटर्नशिप होता है ना। पहले तो 4 साल पढ़ाई होती थी, लास्ट में इंटर्नशिप होता है। जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट उसको डायरेक्ट मरीज देखने के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है। जब सीख जाता है तो 5वें साल में उसको इंटर्नशिप में काम में भेजा जाता है। LLB करते हैं, वकालत करते हैं, उन लोगों को भी ऐसे किया जाता है। शुरुआत तक 3 साल 4 साल पढ़ाई होता है, उसके बाद उनको कोर्ट में भेजा जाता है, जाओ ये काम करना है। हालेलुया, हर किसी को होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है लर्निंग स्टेप। इसमें सीखते हैं, हम उपदेश को ग्रहण करते हैं। जब उपदेश को सीख चुके रहते हैं तब परमेश्वर हमको काम देता है। तो अगला स्टेप है दास है सेवक। इसमें हमको कुछ काम भी करना है मसीह जगत। परमेश्वर हर व्यक्ति को अलग अलग काम देता है, कोई किसी काम में माहिर होता है, कोई किसी काम, लेकिन हमको काम करना है। और ये काम जो शारीरिक या सांसारिक काम की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक काम की बात कर रहा हूँ। मसीह के लिए अब क्या काम, कुछ किया कि नहीं किया मसीह जगत कि बस अपना ड्यूटी गया, उसी को बस कंटिन्यू करते गए और जिंदगी भर बस चेला बन के बैठे रहे, वो पर्याप्त नहीं। तो आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा, दास के बाद सेवक के बाद यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो वो अपने दास या सेवक को नहीं उठाएगा, याद रखिए। न तो यीशु मसीह चेलों को उठाने आएगा, न तो यीशु मसीह दास या सेवक को उठाने आएगा। तो किसको उठाने आएगा और आगे क्या स्टेप, इसके लिए भी हम देख लेते हैं वचन को। आप लोग निकालिएगा एक वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 13, 14, 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13, 14, 15। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा। देखिए बोल रहे हैं ना यीशु मसीह, तुम लोग दास बन गए हो, अच्छी बात है ना। यहाँ पर यीशु मसीह किसको संबोधित, मतलब किसको बोल रहा है, अपने चेलों से बात कर रहा है। लेकिन आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग से बात कर रहे हैं। उस समय यीशु मसीह के सामने वो थे, आज यीशु मसीह के सामने हम हैं। अरे नहीं है, उस समय यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था, आज यीशु मसीह हमसे कह रहा है। उनसे कह रहा था कि अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, मित्र कहूंगा। तो हम लोग से भी कह रहा है, यदि तुम लोग, यदि हम विश्वासी चेले का कैटेगरी से आगे बढ़ गए, चेले के स्तर से आगे बढ़ गए, दास तक भी पहुंच गए, और दास में भी बहुत अच्छा काम करके दिखा रहा है, वेल डन। जो हमको सेवकाई मिला है, जो काम दिया है परमेश्वर के लिए, हम परिश्रम कर रहे हैं, मसीह में जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें भी यदि हम खरा उतर रहे हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर फिर एक समय आएगा जब कहेगा
बेटा आज से तू मेरा दास या सेवक नहीं, अब से तू मेरा क्या है, मित्र है। कौन मित्र नहीं बनना चाहेगा बताइए। यदि आज भूपेश बघेल जी किसी को बोल दें ये मेरा दोस्त यार है, इतनी बड़ी बात। नरेंद्र मोदी जी किसी को बोल दें ये मेरा दोस्त है, बहुत गर्व महसूस करेंगे कि बहुत इतना आनंद का विषय हो जाएगा। आपको मालूम है मित्र ना बहुत बड़ा चीज होता है। कैसे बताऊं, स्पेशली स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। हम लोग अंदर में जो मन की बात रहता है ना, मन की बात, अंदर की बात, उसको ना हम लोग अपने माता पिता से कई बार शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मित्र से शेयर कर लेते हैं। होता है ना आपके साथ, सबके साथ हुआ होगा यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके साथ नहीं हुआ। कुछ ऐसी बातें रहती है, कुछ प्राइवेट बातें रहती है, कुछ मन का इच्छा रहता है जिसको हम पेरेंट्स से या माता पिता से भी शेयर नहीं कर पाते, लेकिन अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करते हैं, विशेष करके स्पेशल फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड्स। अभी तो बताइए मेरा पक्का दोस्त। छोटे छोटे बच्चे लोग भी आप देखेंगे, आप स्कूल जाने वाले 5 साल के बच्चे को भी पूछेंगे बेस्ट फ्रेंड को बताएगा ये है वो है ना। हालेलुया, उसी के साथ बैठना भी पसंद करें चेयर में। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी चाहता है कि आप लोग दास या सेवक बन के ना रहे, आपके अंदर और आगे बढ़ने का स्तर है, आप लोग क्या बन जाए, मित्र बन जाए। उसको कंप्लीट कर लिए ना, मित्र बन जाए। तो ऐसा कोई बाइबल में व्यक्ति है क्या जिसको परमेश्वर ने मित्र कहा हो? पास्टर साहब तो बता ही देंगे, आप जो देखना कौन है, मूसा, मूसा और अब्राहम। ताली बजा देते। आपको मालूम है मूसा को परमेश्वर ने क्यों मित्र कहा? देखिए मूसा में बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, लेकिन बाकी लोग में भी तो अच्छे अच्छे गुण थे। नूह में भी अच्छा गुण था, यूसुफ में भी अच्छा अच्छा गुण था, है ना। बहुत सारे लोगों में अच्छा अच्छा गुण था, दाऊद में अच्छा अच्छा गुण था, लेकिन बाकी लोग को तो नहीं कहा है मित्र। अब्राहम को ही कहा है मित्र। हालेलुया। आपको मालूम होगा जब अब्राहम जो धर्मी जीवन जीता था, कौन से देश में, पूर्व देश में, पूर्व देश में, जो आज के जमाने में वो मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरेबिया का देश में आता है। हालेलुया। उस देश में जब वो रहता था तो वहां पर परमेश्वर ने उसको आवाज लगा के क्या कहा था मालूम है, उठ, इस स्थान को छोड़, अपने सब लोगों को छोड़, और जिस देश में मैं तुझको लेके चलता हूं वहां चल, है ना। और क्या हो, मेरे पीछे चलो, सिद्ध होता था, ऐसे कहा था। वहां मैं निकलवाऊंगा नहीं, आप पढ़िएगा, उत्पत्ति में लिखा इस तरह का, सबको खुलवाऊंगा, टाइम खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पीछे हो ले और सिद्ध बनता था। तो वो वैसा किया, वो अपना सब कुछ कुटुंबियों को छोड़ा और क्या हुआ, चल पड़ा जहां परमेश्वर ने उसको कहा था। क्यों? क्योंकि उसको सिद्ध बनना, परमेश्वर ने उसको कहा था सिद्ध बनता है। क्या उस समय वो सिद्ध नहीं था क्या? कुछ तो कमी रही होगी, तब तो परमेश्वर उसको आगे बढ़ने बोला, तो सिद्धता की ओर आगे बढ़। तो हम लोग को भी क्या बनना है, परमेश्वर का मित्र बनना है, जैसे अब्राहम परमेश्वर का मित्र बना। अब मित्र बनने के लिए कुछ गुण होना चाहिए क्या? हालेलुया। मित्र कैसे बन सकते हैं हम लोग? हालेलुया। इसके लिए हम वचन निकालेंगे। हाँ, उसी के ऊपर और पढ़ दीजिएगा, क्या लिखा वहीं पर जो यमुना 15 को पढ़ रहे थे। तब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, हाँ, क्योंकि दास नहीं जानता हाँ, कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, देखिए ये स्टेप में जो लोग रहते हैं ना, वो लोग कई बार ना अपना मनमानी भी करते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। लेकिन ये स्टेप में आने वाले कौन लोग हैं, जो परमेश्वर की बात को मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहता है वो करते हैं, क्योंकि मित्र अपने मित्र का बात को जानता है ना। लेकिन दास या सेवक अपने स्वामी की बात को, अंदर की बात को नहीं जानता। वही वहां पर लिखा हुआ है। और क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दास अपने स्वामी की बात को नहीं जानता, अपने मन, उनके स्वामी के मन की बात को नहीं जानता। लेकिन मित्र क्या होता है, अपने मन की बात को, अपने स्वामी के मन की बात को जानता है। हालेलुया। इसलिए ना उल्टा भी होता है। कैसे? यीशु मसीह जब अपने दास को या सेवक को मित्र बना लेता है, तो वो भी, यीशु मसीह भी अपने मन की बात बनाता है। आप लोग अभी यहूदा का एग्जाम दिए हैं, वहां पर हुआ ये था, आप लोग उत्पत्ति पढ़े होंगे, तो जब परमेश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा का पाप बढ़ गया है, तो परमेश्वर ने अपने मन में ठाना कि मैं इस नगर को नाश कर दूं, सदोम और अमोरा को नाश कर दूं। तो परमेश्वर ने ऊपर स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों से कहा कि मैं पृथ्वी के सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता हूँ, ये बात मैं अपने मन में रखूं, छिपा के रखूं कि किसी को बता दूं, अब्राहम को बता दूं कि नहीं बता दूं।
तो उसने कहा हाँ बता देता। क्यों बताया? क्योंकि अब्राहम को वो मित्र मानता परमेश्वर। यदि अब्राहम परमेश्वर का मित्र नहीं हुआ रहता तो परमेश्वर अब्राहम को ये बात बताता ही नहीं, डायरेक्ट वहां से आग गिराता और सदोम अमोरा नष्ट हो जाते, और उस नष्ट होने में उसका भतीजा लूत भी मारा जाए। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर का मित्र था अब्राहम, इसलिए परमेश्वर ने मन की बात को अब्राहम को बताया, हे अब्राहम जाके उस नगर को जा जो सदोम अमोरा कहलाता है, वहां पर अपने भतीजे लूत को वहां से निकाल ले, और उसके बेटे और बेटी और दामाद भी थे वहां पर, लेकिन दामाद लोग मना कर दिए, हम नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चन में पूछा भी था, दामाद थे उसके, हालेलुया, लेकिन वो मना कर दिया। वहां पर शब्द आया हम नहीं जाएंगे, हम इस बात को नहीं मानते, हम तो यही सदोम अमोरा को ही पसंद करते, इसलिए उसका दामाद भी वहां खत्म हो गया। हालेलुया। तो वहां पर कौन कौन वहां से निकले? लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियां। हालेलुया। इतने लोग वहां से निकले। तो ये बात को परमेश्वर उससे छिपा के नहीं रखा, बता दिया। तो हम लोग भी मित्र बन जाएंगे तो परमेश्वर को हम हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या क्या योजना है उसकी, तो सब हमको बताते जाए। परमेश्वर अपने मन की बात बता रहा है। यहाँ तो मन की बात रेडियो में भी आता है आजकल, कितने साल से प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात रेडियो टीवी, लेकिन वो तो सांसारिक है। लेकिन हम लोग परमेश्वर के मित्र बन जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने मन की बात बताएगा। तो यह मित्रता का। आइए हम चौथा और अंतिम देखते हैं। परमेश्वर, याद रखिए, यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तो वह चेले को लेने नहीं आएगा, और क्या है, दास को लेने या सेवक को लेने भी नहीं आएगा, मित्र को लेने भी नहीं आएगा। तो बचा नहीं लेने आएगा तो फिर व्यर्थ हो गया हमारा मसीह में आगे बढ़ना। आदमी जन्म भी पा गए, आदमी उन्नति भी कर लिए, आदमी परिपक्वता में यहाँ तक पहुंच गए, और यीशु मसीह आया और हम छूट गए यहाँ, तो क्या मतलब करेगा? फिर उसे छोड़ो, फिर संसार में वापस लौट जाना अच्छा था। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमको एक स्टेप और आगे बढ़ने होता है। उस स्टेप को हम देखते हैं, वचन को निकालते हैं। आप लोग निकालिएगा यूहन्ना 1:12, क्या लिखा है वहां पर, और एक दिन रोमियो को भी निकाल दीजिएगा। बस यही लास्ट है, खत्म हो गया। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। चौथा अंतिम है पुत्र, यीशु मसीह का नहीं, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की संतान। ये है लास्ट स्टेप। आप लोगों को ना इस स्टेप तक पहुंचना, याद रखना, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। सिद्धता मतलब यही होता है, सिद्ध बनना, परमेश्वर के पुत्र के स्तर तक पहुंचना, यही होता है सिद्धता। याद रखिए, यीशु मसीह बादलों पर परमेश्वर के पुत्रों को लेने आएगा, चेले को लेने नहीं आएगा, दास को लेने नहीं आएगा, मित्र को लेने नहीं आएगा, परमेश्वर के पुत्र को लेने आएगा। हाँ, और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न शरीर। बस। और रोमियो निकाले थे ना इधर, रोमियो 8:14 को भी निकाले थे, रोमियो 8:14। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये उसका शर्त है, ये उसका शर्त है। परमेश्वर के पुत्र आप कैसे कहलाएंगे? जो आत्मा के चलाए चलते। मैंने यहूदा पढ़ाया था, उसमें भी आपको बताया था, शरीर के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलना। याद रखिए, यीशु मसीह चले गया है इस संसार से, 33.5 साल रहने के बाद चले गया है, लेकिन उसने क्या कहा? मैं जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा तो तुम्हारे साथ 1 घंटे वास नहीं करेगा, या 1 हफ्ते वास नहीं करेगा, या सिर्फ संडे को वास नहीं करेगा, सदा वास करेगा। यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हमारे जो अंदर रहता है ना, वही हमारे अंदर काम करना चाहिए। हम लोग के मन में जो रहता है वही तो हम करते हैं ना। हम लोग के मन में रहता है कि आज ये खाएंगे, तो मन कहता है तभी हम वो काम करते हैं। आज बोलते ना खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, तो आप लोग क्यों नहीं बनाया खाना? क्योंकि आपका मन आपको ऑर्डर दिया नहीं बनाना है, तो मन के अनुसार चलते। तो उस मन में किसको बिठाना है? परमेश्वर को, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा को बिठाना। पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलेंगे तब आप क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र या पुत्री कहलाएंगे, परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। याद रखिए, यीशु मसीह जब आएगा तो वो किसको उठाएगा? परमेश्वर के पुत्र को। अब कैसे बनेंगे हम परमेश्वर के पुत्र? आत्मा के चलाए चलते। जो आत्मा के चलाए नहीं चलते वो परमेश्वर के पुत्र है ही नहीं, वो फिर शैतान के संतान, दुष्ट है वो। हालेलुया। तो ये है 4 स्टेप। हालेलुया। इसका कंक्लूजन भी एक वचन निकालूंगा। देखिए, क्यों परमेश्वर के पुत्र को उठाने के लिए इतना आनंद मनाया जा रहा है? क्योंकि आपको मालूम है, पूरी सृष्टि, ये वचन को
सिस्टर भी बता चुकी है, लक्ष्मी देवानंद सिस्टर, और शरददीप भी बता चुके हैं कई बार साथ में साथ, है ना। सारी सृष्टि ना करा रही है पाप से। याद रखिए, पूरा पृथ्वी जो है वो पाप से भर गया है। आदम से चालू हुआ है पाप, और जब तक यीशु मसीह दोबारा द्वितीय ना हो जाए तब तक इस संसार में पाप और बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। तो सृष्टि भी करा रही है, दुख मना रही सृष्टि, है ना। पेड़ पौधे जानवर सब परेशान हो रहे हैं, क्यों? मनुष्य की दुष्टता या पाप के कारण। तो सृष्टि भी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर की बाट जोड़ी, कब वो वापस आएगा और सृष्टि को पहले समान कर दे। सृष्टि ऐसा नहीं था आज जैसे हम देखते हैं, चोरी चकारी, पाप, गंदगी, व्यभिचार, गाली, झूठ, निंदा, वैसा पृथ्वी था ही नहीं। परमेश्वर ने सुंदर बनाया था। आप लोग पढ़ते हैं ना उत्पत्ति एक अध्याय में, परमेश्वर ने जो बनाया देखा अच्छा, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस तरह पहला दिन भी था। हर चीज में अच्छा अच्छा लिखा। लेकिन आज हम पृथ्वी को देखते हैं अच्छा अच्छा कहाँ है, लेकिन वो अच्छा फिर से बनेगा कब? जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। तो परमेश्वर दोबारा आए और सृष्टि को दोबारा अच्छा कर दे, इसके लिए सृष्टि ना आशा भरी निगाहों से टकटकी लगा के देख रही है। उसके लिए हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, मेरा वचन, मेरा प्रचार आज तक खत्म हो जाएगा। कोई जो आप रोमियो निकाल के रखे उसका 8 का 19 को पढ़ेगा। क्या लिखा है वहां पर? रोमियो 8 का 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, पूरा पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से क्या कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों के, क्या लिखा है वहां शब्द? परमेश्वर के पुत्रों आया है। देखिए पुत्रों, सृष्टि चेलों के, परमेश्वर के चेलों के प्रकट होने की बात नहीं हो रही है। सृष्टि परमेश्वर के दासों के प्रकट होने की बात नहीं हो रही है। सृष्टि परमेश्वर के मित्रों के प्रकट होने की बात नहीं हो रही, वरन क्या बात हो रही है? पुत्रों के। सृष्टि क्या चाहती है? जब यीशु मसीह आए तो हम लोग इस संसार से उठा लिए जाए। उठाए जाने के लिए हमको परमेश्वर का पुत्र बनना जरूरी है।